ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर वाराणस्याम विश्वेशम। वाराणसी में, काशी में विश्वेश्वर नाम से 7वां ज्योतिर्लिंग भगवान। जहां वाराणसी काशी में ज्ञान वापी का विवाद चल रहा है, वहां सर्वेक्षण में हमारे भोलेनाथ मिले और लोग कह रहे हैं कि वह फब्बारा कितने कष्ट की बात है हमारे लिए। इसका प्रमाण क्या है कि वे भोलेनाथ हैं, वास्तविक शिवलिंग है। जिन शिवलिंग का हम वर्तमान में पूजन करते हैं वो बाद में प्रतिष्ठित किए गए मंदिर जब मुसलमानों ने तोड़ दिए गए तो बाद में, और जो हमारे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है सर्वेक्षण में मिले, जिसको वुजू खाना के अंदर जहां वो लोग हाथ पैर कुल्ला करते हैं, कितने दुख की बात है हमारे लिए। क्योंकि नंदी बताते हैं हमेशा शिव के सामने नंदी का स्थान होता है। जिधर शिवजी रहेंगे उधर ही नंदी का मुख रहेगा। तो ठीक उसी के सामने नंदी देख रहे हैं, इसका मतलब वही शिवजी है। अब कितना छुपाएंगे, कितना प्रमाण मांगेंगे हमसे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वही हमारे आराध्य शिव हैं और उन्हीं के दर्शन, उन्हीं के पूजन की हम मांग करते हैं। और निश्चित है जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो फैसला आया वो हमारे पक्ष में आया, क्योंकि राम जन्मभूमि में राम श्री राम का जन्म स्थान नहीं होगा तो कहां होगा। सारा जगत, सारे शास्त्र प्रमाण हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, सरयू तट पर हुआ। तो वहां जन्मभूमि नहीं होगी, जन्म स्थान नहीं होगा तो कहां होगा। शिव पुराण कहता है, सारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं भगवान शिव का गंगा किनारे वाराणस्याम विश्वेश्वर, वाराणसी में विश्वेश्वर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। ये शास्त्र प्रमाण है, वही हमारा ज्योतिर्लिंग है। और कुछ दिन के पश्चात निश्चित रूप से हमारे ही पक्ष में निर्णय आने वाला। और जैसे राम मंदिर हम अपने आंखों से देखेंगे, भगवान श्री राम के मंदिर को देख रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में शिव के मंदिर को भी हम लोग निर्माण और उनकी अपने हाथ से पूजन करेंगे। वाराणसी में भगवान शिव का विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव ने प्रकृति पुरुष को उत्पन्न किया। दोनों ने अपने पिता को ना देखकर स्तुति की। शिव ने आकाशवाणी की, जगत का उत्पन्न करो दोनों मिलकर के, प्रकृति पुरुष दोनों मिलकर के सृष्टि करो। उन्होंने कहा कि हम सृष्टि कहां रखें, कहां करें, क्योंकि महाप्रलय का जल है इस समय चारों तरफ।
जल ही जल। शिव ने पंचकोशी नगरी उत्पन्न किया। वाराणसी 5 कोश की शिव की नगरी है। पंचकोशी नगरी उत्पन्न किया और जल ही जल था, तो उस नगरी को अपने त्रिशूल के ऊपर रखा, त्रिशूल के ऊपर रखा। और इसके पश्चात भगवान शिव ने त्रिशूल से उतार कर जगत में रखा उस नगरी को। महाप्रलय होने पर भी इसका विनाश नहीं होगा। शिव की बसाई त्रिशूल के ऊपर बसी यह नगरी है और अपने ही रूप से अभिमुक्त को शिव ने उत्पन्न किया और कहा कि यहां निरंतर निवास करो। अभिमुक्त ने शिव से विश्व कल्याण हेतु यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होने के लिए प्रार्थना किया। भगवान शिव विश्वेश्वर के रूप में वहां पर प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, देवताओं ने स्तुति की शिव की। इस तरह से गंगा किनारे भगवान शिव का यह विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। और कैसा भी पापी हो, काशी में शरीर छूट जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। शास्त्र कहता ऋते ज्ञानन न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। ज्ञान कौन सा? ईश्वर का ज्ञान, जीव का ज्ञान, माया का ज्ञान और साधन भक्ति का ज्ञान और फल का ज्ञान। ये पंच तत्व होते हैं, अर्थ पंचक इसको कहते हैं। इसके ज्ञान के बिना जीव की मुक्ति नहीं होती। फिर कोई मरने लगता है, अज्ञानी पुरुष मरने लगा तो भगवान शिव उसके कान में राम नाम सुना देते हैं, जिसके प्रभाव से उसको ज्ञान हो जाता है, जिसके प्रभाव से ज्ञान हो जाता है और वह जीव मुक्त हो जाता है। राम तारक मंत्र सुना देते हैं शिव जी। भगवान शिव की जो काशी है वह ज्ञान भूमि है। अयोध्या वैराग की भूमि है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। किसी को प्रेम चाहिए, प्रेमी बनना हो तो वृंदावन आइए। उद्धव जैसे ज्ञानी भी प्रेमी बन गए वहां जाकर। ज्ञान की गुदरी फट गई उद्धव की। उद्धव ने बृहस्पति से ज्ञान की शिक्षा ली और प्रेम का पाठ ब्रज में लिया उन्होंने गोपियों से, राधा जी से। प्रेम की भूमि है वृंदावन। किसी ने कहा सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरति माहे पगी। संग हो तो अपनों सुपनों सो, खोई रही जग सोई। जागे ही आगे दीख परे सखी। एक भक्त सखी भाव से, गोपी भाव से कहते हैं एक दूसरे से सखी हो श्याम रंग। दूसरे ने सुना कि तुम कह रहे हो श्याम के रंग में रंगी, तो श्याम रंग रंगने के तो साधन वृंदावन में कैसे?
अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम् अनासित वृंदाटवीं तत्पदांकाम् असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान् कथम श्याम सिंधौ रसस्यावगाह। श्याम रंग में रंगने के 3 साधन बताए। कौन कौन से? राधा जी के चरणों की भक्ति के बिना कोई श्याम की भक्ति नहीं पा सकता। दूसरा, उनके प्रेमी भक्तों के साथ के बिना कोई श्याम का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। तीसरा, वृंदावन के आश्रय लिए बिना कोई श्याम प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। वृंदावन की भूमि प्रेम भूमि है। वहां जाते ही हमारे रोम रोम में, तन मन में प्रेम चढ़ जाता है, प्रेम चढ़ जाता है। और इस समय तो होली चल रही है, वहां लठमार होली बरसाने की। प्रेम रस में सब भक्त डूब जाते हैं। उद्धव जैसे भक्त भी, ज्ञानी भी वहां जाकर के प्रेम रंग में डूब गए। वृंदावन प्रेम की भूमि है और अयोध्या बैरागी की भूमि। आपने देखा श्री राम को राज्य तिलक हो रहा था और क्षण मात्र में वहां की परिस्थिति बदल गई। भगवान श्री राम को वनवास। श्री राम के चरित्र में सबसे बड़े महान पक्ष कौन सा है? यही है किसी को राज्य मिल रहा हो, राज्य छिन जाए, वनवास मिल जाए, वनवास हो जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती, कितना दर्द होता है, दुख होता है। चिंता के मारे वह सो भी नहीं पाता। पर धन्य है हमारे प्रभु श्री राम। राज्य मिल रहा है उसकी खुशी नहीं, वन मिल गया उसका गम नहीं। यही भगवान श्री राम का महान वैराग्य है, महान स्थिति। भगवान श्री राम का स्वरूप स्वभाव। आप देखिए, व्याकुल होकर के रो रहे हैं दशरथ जी श्री राम जी के वियोग में। व्याकुल होकर के रो रहे हैं, पर भगवान के नेत्रों से आंसू नहीं निकले। भगवान के नेत्रों से आंसू नहीं निकले। मान लो भगवान के नेत्रों से आंसू निकल जाते तो लोग कहते कि वन मिल रहा है इसलिए रो रहे हैं, राज्य छिन गया, वन मिल रहा है इसलिए रो रहे हैं। व्याकुल होकर दशरथ जी रो रहे हैं, पर भगवान के नेत्रों से आंसू नहीं निकले। और वही गिद्धराज जटायु को गोद में बिठा करके भगवान रोते हैं। रोते हैं क्यों? दशरथ जी की मृत्यु हो गई तो दूसरे पिता अभी मेरे हैं। भगवान को आश्वासन था हृदय मन में, गिद्धराज जटायु उनके पिता थे। एक बार दशरथ महाराज ने सुना कि शनि एक ऐसी रेखा का भेदन करने वाले हैं, 12 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा। तो धनुष बाण लेकर के रथ सजा करके वो शनि के ऊपर चढ़ाई कर दी। शनि ने देखा कौन आया,
शनि की दृष्टि पड़ते ही इनका रथ जल करके भस्म हो गया और ये नीचे गिर रहे थे। जटायु ने अपनी पीठ में रोक लिया, बचा लिया। दोनों की मित्रता हुई। मित्र, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, क्या चाहिए मांगो। मित्र, मेरी कोई संतान नहीं है, अपनी संतान दे दो मुझे, इसका पालन कैसे करूंगा, तुम ले जाओ, मेरी धरोहर है आज से। श्री दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो गई तो श्री राम जी आश्वस्त थे कि एक पिता चले गए तो मेरे दूसरे पिता जटायु तो हैं। दशरथ जी रो रहे हैं, भगवान के नेत्रों से आंसू नहीं निकले और वही जटायु को गीधराज जटायु को अपने गोद में लेकर भगवान रोते। पता नहीं कौन से गुण पर भगवान रीझ जाएं, उनकी रीझ बड़ी निराली है। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रूठ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं।
भगवान की रीझ बड़ी निराली। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिया और विदुर के यहां जाकर के साथ पिता रो रहे थे। रोए नहीं, आंख से आंसू नहीं निकले। गिद्धरा जटाई को गोद में बिठाकर रोए। गोपियां तड़पती रही, रोते रही। वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता। रोती रही गोपियां, तड़पती रही। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर द्रुपदजा की गोपियों की पुकार पर नहीं आए। और वही द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान द्वारका से दौड़ चले आते। द्रुपदजा की करुण पुकार पर द्वारका से दौड़ चले आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। तो अयोध्या बैरागी की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, और काशी ज्ञान की भूमि। किया हुआ कर्म बिना भोगे क्षीण नहीं होता, भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा। शरीर कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचितम क्रियमाणम च प्रारब्धम चेति बंधकृत। कर्म त्रिविधम, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित किसे कहते हैं? पूर्व जन्म से उत्पन्न जो होता है वह संचित होता है। और शरीर से जो भोगा जाता है वह प्रारब्ध कहा जाता है। और इस जन्म में हम शुभ अशुभ जो प्रेजेंट में करते हैं, वर्तमान में, उसको क्रियमाण कहते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म जो होता है भोग से ही क्षीण होता, और संचित क्रियमाण पूजा आदि से नष्ट हो जाता। तपस्या पूजा आदि से वह नष्ट हो जाता। और किसी का शरीर काशी में छूटे तो उसके 3 प्रकार के कर्म जो है वह नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, यह काशी की महिमा है। भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, यह
गौतमी गंगा के तट पर, गौतमी नदी के किनारे, महाराष्ट्र के नासिक जिला में गोदावरी नदी तट, जिसको गौतमी भी कहा गोदावरी को, क्योंकि गौतम ने प्रकट किया, इसलिए उसको गौतमी गंगा कहा, जिसका नाम गोदावरी।